साथियों नमस्कार। मैं एडवोकेट अश्विनी कुमार। साथियों, आज मैं एक अधिवक्ता होने के नाते जो जिला बार एसोसिएशन के राजनीति होती है, चुनाव होते हैं, उससे संबंध करते हुए देश की राजनीति और देश की राजनीति में किस प्रकार से जाति और धर्म के अनुसार राजनीति की जाती है, इसमें चर्चा करूंगा। बहुत लंबी बात नहीं कहूँगा, बहुत छोटी बात समझाने की कोशिश करूँगा। मैं फ़तेहपुर में अभी मुश्किल से 3-4 साल हुए मुझे वकालत करते हुए, और उसमें से जो छोटा सा अनुभव मैंने किया है, उस अनुभव को मैं साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी बड़ा दुख होता है और बड़ा चिंतन करना पड़ता है कि हमारे देश में अधिवक्ताओं को प्रबुद्ध कहा जाता है कि अधिवक्ता समाज जो है यह बहुत ही प्रबुद्ध लोग होते हैं। लेकिन मैं अधिवक्ता होने के नाते प्रबुद्ध लोगों को भी प्रबुद्ध नहीं समझ पाया। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि इस देश में हम लोग यह देख रहे हैं कि दो विचारधाराएं हैं। एक संघ की विचारधारा है, एक मानवतावादी और समाजवाद विचारधारा है, जिसमें से अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो आरएसएस की विचारधारा पर राजनीति करती है, और उसकी सबसे मुख्य विचारधारा है धार्मिक कट्टरपंथी। और उस कट्टरपंथी में सबसे ज़्यादा यदि कोई शिकार है तो मुस्लिम शिकार है। क्योंकि ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये खासकर मुस्लिम अधिवक्ताओं को लेकर के मैं चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूँ और बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह मैं फ़तेहपुर में देखा है, अनुभव किया है, लेकिन दूसरे ज़िलों में जो लोग हैं, दूसरे ज़िले के जो अधिवक्ता समाज के लोग हैं, वह लोग खुद अनुभव कर सकते हैं कि इस देश में मुसलमानों का यदि सबसे कोई सख्त विरोधी है तो संघ और संघ से जुड़े हुए लोग और संघ में जुड़े हुई तथाकथित ऊंची जाति के लोग, मैं जातियों का विशेष नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन समझदार लोग ये समझ जाएंगे कि ऊंची जाति में संघ के कौन से लोग हैं जो प्रभुत्ववादी हैं, सामंतवादी हैं और क्या क्या है वो सब लोग जानते हैं। लेकिन मैंने फ़तेहपुर कचहरी में देखा है कि फ़तेहपुर कचहरी में दो संगठन हैं। एक सर्व समाज है जिसमें से ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समाज के लोग राजनीति करते हैं, सारे अधिवक्ता उसमें जुड़ते हैं, और वो संगठन सबको बारी बारी से, यहाँ तक कि श्रवण समाज के लोगों को भी वहाँ पर चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, चुनाव लड़ाते हैं, चुनाव जिताते भी हैं और इसके पूर्व में जीते भी हैं। लेकिन वहीं एक आदर्श अधिवक्ता संगठन है जो महामंत्री और अध्यक्ष में ब्राह्मण और क्षत्रिय के अलावा कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं होता, और अदल बदल के बारी बारी से चुनाव लड़ाते हैं और वह जीतते भी हैं। और उनको वोट देने वाले सबसे ज़्यादा ओबीसी समाज के लोग, एससी समाज के होते हैं। आखिर वह लोग हमको महामंत्री अध्यक्ष बनाना नहीं पसंद करते हैं, लेकिन हम लोग उनको अध्यक्ष और मंत्री बनाना पसंद करते हैं। ये सवाल हमारे प्रबुद्ध समाज के लोगों में जहन में क्यों नहीं आता है? दूसरी बात वहीं एक यह पैदा होती है कि मुस्लिम समाज का एक एक व्यक्ति आरएसएस का कट्टर विरोधी है, बीजेपी का कट्टर विरोधी है। और वहीं कचहरी में हम देखते हैं, फ़तेहपुर में कचहरी में जो देखा गया है कि आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन्हीं के साथ मुस्लिम समाज के अधिवक्ता जुड़ करके ज़ोर शोर से उनके साथ वोट करते हैं, उनको करते हैं जो राजनीतिक पार्टियों में उनके सख्त विरोधी हैं, उनका कत्लेआम करना चाहते हैं। लेकिन अधिवक्ताओं के जो संगठन में, क्योंकि फ़तेहपुर में जितने भी मुस्लिम अधिवक्ता हैं उनकी कोई यूनिटी नहीं है, उनका कोई नेता नहीं है, उनका कोई संगठन नहीं है। जितने भी अधिवक्ता हैं एकदम फुटकर हैं और अपने अपने व्यक्तिगत व्यवहार से अपने अपने संगठन में वोट करते हैं। इसीलिए फ़तेहपुर कचहरी में मुस्लिम समाज के अधिवक्ताओं की कोई अहमियत नहीं है, कोई नेता नहीं है। सब अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझता है, लेकिन नेता कोई नहीं है। क्योंकि जब मुस्लिम समाज में कोई घटना घटती है तो कोई कहता है अब्दुल दरी बिछाता है इस पार्टी में, तो अब्दुल क्या करे। लेकिन उन अब्दुल वालों से मैं सवाल करना चाहूँगा कि अधिवक्ता समाज की बहुत बड़ी मजबूत एक नींव है जो अपने समाज के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सकती है। उसका एक अच्छा नेतृत्व होना चाहिए, लेकिन कचहरी में आज तक क्यों इतना अच्छा नेतृत्व नहीं हो पाया और उनका कोई सामाजिक दायरा क्यों नहीं बढ़ा? वो यूनाइट होकर के अपने वैचारिक विरोधी
जो लोग हैं उनके खेमे में क्यों जाते हैं, उनके विरोध में जाकर के वोट क्यों नहीं करते हैं अधिवक्ताओं के बीच में। ये एक चिंतन करने का विषय है, क्योंकि बहुत सारे हमारे फतेहपुर कचहरी में हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इस विषय में मैंने उनको चर्चा करते हुए सुना भी है कि मुस्लिम अधिवक्ता जो भी हैं वह हर एक संगठन से चुनाव लड़ते हैं और कोशिश करते हैं, लेकिन किसी भी संगठन में नहीं चुनाव जीत पाते हैं। अगर कभी जीतते हैं तो सर्व समाज में जीतते हैं, लेकिन वो घूम घूम करके सारे संगठनों में चुनाव लड़ते हैं और कोई उनको तवज्जो नहीं मिलती है। तो मुस्लिम समाज के अधिवक्ता यदि प्रबुद्ध हैं और अपने आप को प्रबुद्ध समझते हैं तो क्यों नहीं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं कि जो संघ की विचारधारा है उनके सख्त विरोधी हैं, लेकिन उसी संघ के जुड़े हुए लोग जो अधिवक्ता हैं, अधिवक्ताओं के संगठन हैं, हम उनके साथ क्यों हैं और अपने ही दुश्मनों को हम दूध पिला करके राजनीति में अपनी कब्र खोदने का काम क्यों करते हैं। यह चिंतन करने की ज़रूरत है। मुझे किसी से बहुत आपत्तियां नहीं हैं, कोई किसी भी जगह जा सकता है, लेकिन जिस प्रकार से राजनीतिक ध्रुव विरोधी विचारधाराएं हैं तो आखिर अधिवक्ताओं के बीच में ये ध्रुव विरोधी विचारधारा क्यों नहीं काम कर रही है, ये एक चिंतन करने का विषय है। तो साथियों, अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हों तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सामाजिक चिंतन होने के नाते ये मेरी एक सोच है जो मैंने आपके साझा किया है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।